नमस्कार दोस्तों, सनातन इनसाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि 2025 की संपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, इस साल नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ समाप्त होगी। खास बात यह है कि इस साल नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिन की होगी। पितृपक्ष के एक दिन कम होने के कारण नवरात्रि में एक अतिरिक्त दिन जुड़ गया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नवरात्रि का पूरा कैलेंडर, घट स्थापना का सही मुहूर्त, 9 देवी स्वरूप की विशेषता, घर में पूजा की आसान विधि, व्रत के नियम और भी बहुत कुछ। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं नवरात्रि 2025 का पूरा कैलेंडर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सभी तारीखों का विवरण। पहला दिन 22 सितंबर 2025 सोमवार को मां शैलपुत्री की पूजा होगी। इस दिन प्रतिपदा तिथि है और घट स्थापना का शुभ दिन है। इस दिन का रंग सफेद है। दूसरा दिन 23 सितंबर मंगलवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। द्वितीय तिथि और लाल रंग का दिन है। तीसरा दिन 24 सितंबर बुधवार को मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। तृतीय तिथि और नीला रंग का दिन है। चौथा दिन 25 सितंबर गुरुवार को मां कूष्मांडा की पूजा होगी। चतुर्थी तिथि है और इस दिन विनायक चतुर्थी भी है। पीला रंग का दिन है। पांचवा दिन 26 सितंबर शुक्रवार को मां स्कंदमाता की पूजा होगी। पंचमी तिथि और हरा रंग का दिन है। छठा दिन 27 सितंबर शनिवार को मां कात्यायनी की पूजा होगी। षष्ठी तिथि और स्लेटी रंग का दिन है। सातवां दिन 28 सितंबर रविवार को मां कालरात्रि की पूजा होगी। सप्तमी तिथि और नारंगी रंग का दिन है। आठवां दिन 29 सितंबर सोमवार को मां महागौरी की पूजा होगी। अष्टमी तिथि है और इस दिन दुर्गाष्टमी तथा कन्या पूजन भी होता है। मोर हरा रंग का दिन है। नवां दिन 30 सितंबर मंगलवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। नवमी तिथि है और महानवमी के साथ संधि पूजा भी होती है। गुलाबी रंग का दिन है। 10वां दिन 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी और आयुध पूजा होगी। 11वां दिन 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयादशमी या दशहरा का त्योहार है। दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत यानी घट स्थापना के बारे में। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है और इसका सही मुहूर्त बहुत जरूरी है। 22 सितंबर 2025 को घट स्थापना के लिए मुख्य मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक है। ये 1 घंटा 56 मिनट का शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक भी है। प्रतिपदा तिथि रात 1:23 में 22 सितंबर से शुरू होकर सुबह 2:55 23 सितंबर तक रहेगी। कन्या लग्न सुबह 6:09 से 7:52 तक रहेगा। अब मैं आपको घट स्थापना की आसान विधि बताता हूं। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें, जो सुबह 4:52 से 5:31 तक है। घर के पूर्व या उत्तर दिशा में एक पवित्र स्थान चुनें और साफ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं के बीज मिलाकर बोएं। इन पर प्रतिदिन थोड़ा पानी छिड़कना है। अब सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, आम के पत्ते, फूल और सिक्के डालें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर रखें। कलश के पास मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर विराजमान करें। यह है घट स्थापना की पूरी विधि। इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं नवदुर्गा के 9 स्वरूप और उनकी अद्भुत महिमा के बारे में। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनका मंत्र है दुर्गाय नमः। ये नई शुरुआत, बल और साहस देती है। इनका प्रसाद देसी घी है और ये स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करती है।
दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या और ज्ञान की देवी है। इनका मंत्र है हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। ये मन में शांति और एकाग्रता लाती है। इनका प्रसाद मिठाई है और ये शिक्षा में सफलता दिलाती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र है। इनका मंत्र है श्री हरिकली गौर्य नमः। ये वीरता और निडरता देती है। इनका प्रसाद खीर या दूध की मिठाई है और ये संकट निवारण करती है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। ये ब्रह्मांड की रचयिता है। इनका मंत्र है कूष्मांडाय नमः। ये तेज और ऊर्जा प्रदान करती है। इनका प्रसाद पेठा या कद्दू की मिठाई है और ये रोग निवारण करती है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। ये कार्तिकेय की माता है। इनका मंत्र है स्कंदमाताय नमः। ये मातृत्व और संतान सुख देती है। इनका प्रसाद केले या पीले फल है और ये संतान प्राप्ति में सहायक है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ये महर्षि कात्यायन की पुत्री है। इनका मंत्र है कात्यायन्य नमः। ये विवाह में बाधा निवारण करती है। इनका प्रसाद शहद या गुड़ है और ये अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति कराती है। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। ये अज्ञानता का नाश करने वाली है। इनका मंत्र है क्री कालिकाय नमः। ये भय निवारण और शत्रु नाश करती है। इनका प्रसाद तिल या काले तिल के लड्डू है और ये नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाती है। आठवें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। ये अत्यंत सुंदर और गौरवर्णी है। इनका मंत्र है श्वेतवर्णाय नमः। ये पापों का नाश और पवित्रता देती है। इनका प्रसाद नारियल या सफेद मिठाई है और ये सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये सभी सिद्धियों को देने वाली है। इनका मंत्र है सिद्धिदात्रे नमः। ये मनचाही सिद्धि और सफलता देती है। इनका प्रसाद कमल का फूल या खजूर है और ये लक्ष्य प्राप्ति और सफलता दिलाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं घर में नवरात्रि पूजा की बिल्कुल सरल विधि। सबसे पहले पूजा सामग्री की बात करते हैं। आपको चाहिए मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र, लाल कपड़ा चौकी के लिए, कलश मिट्टी या धातु का, नारियल, दीपक और घी, अगरबत्ती और धूप। पूजा सामग्री में चाहिए रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत यानी चावल, फूल लाल या पीले, फल और मिठाई, आम के पत्ते और मोली यानी लाल धागा। अब दैनिक पूजा विधि सुनिए। सुबह 6 से 7 बजे के बीच स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ करें और दीपक जलाएं। आह्वान के लिए आगच्छ देवी दुर्गे मम गृहे तिष्ठ मंत्र बोलकर फूल अर्पित करें। अब पंचोपचार पूजा करें। पहले गंध यानी चंदन का तिलक लगाएं, फिर पुष्प यानी फूल चढ़ाएं, धूप यानी अगरबत्ती जलाएं, दीप यानी दीपक दिखाएं और अंत में नैवेद्य यानी प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद उस दिन की देवी का विशेष मंत्र 108 बार जपें। फिर जय अम्बे गौरी आरती करें और घंटी बजाते रहें। अंत में प्रसाद वितरण करें। पहले भगवान को, फिर परिवार को प्रसाद दें। कुछ महत्वपूर्ण नियम याद रखें। प्रतिदिन जौ पर पानी छिड़के, व्रत के नियमों का पालन करें, 9 दिन तक लगातार पूजा करें और मन में शुद्ध भावना रखें। दोस्तों, अब जानते हैं व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहले बताता हूं व्रत में खाई जाने वाली चीजें। अनाज और फलों में साबूदाना, सिंघाड़ा, कुट्टू का आटा, आलू, अरबी, राम के चावल, केला, सेब, अनार, नारियल, खजूर, अंजीर, किशमिश खा सकते हैं। दूध उत्पादों में दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी और व्रत वाली मिठाई खा सकते हैं। मसालों में सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें सेंधा नमक ही इस्तेमाल करना है, सफेद नमक नहीं। अब बताता हूं व्रत में वर्जित चीजें। अनाज में गेहूं, चावल, दाल, बेसन, सूजी, मैदा नहीं खाना है। सब्जियों में प्याज, लहसुन,
टमाटर कुछ लोग नहीं खाते और हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। अन्य चीजों में साधारण नमक, शराब, मांसाहार और ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। व्रत के कुछ स्वादिष्ट व्यंजन हैं साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की पूरी, आलू की सब्जी सेंधा नमक के साथ, फलाहार और मखाना खीर। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि खुशी का त्योहार भी है। आइए जानते हैं गरबा और डांडिया के सांस्कृतिक महत्व के बारे में। गरबा का मतलब है गर्भ और ये मां दुर्गा के गर्भ का प्रतीक है। घूम घूम कर नृत्य करना जीवन चक्र का प्रतीक है। ये सामुदायिक एकता का भी प्रतीक है। डांडिया में डंडे का तालमेल जीवन में संतुलन सिखाता है। ये अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष दिखाता है। ये टीम वर्क और सहयोग भी सिखाता है। 2025 के ट्रेंडिंग गरबा की बात करें तो आजकल एआई के जमाने में लोग जेमिनी एआई से गरबा के लिए डिजिटल ड्रेस भी बना रहे हैं। ये कितना अद्भुत है कि हमारी पारंपरिक संस्कृति आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ रही है। इससे पता चलता है कि हमारे त्योहार कितने जीवंत और अपडेट रहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि के अद्भुत फायदे और आशीर्वाद के बारे में। आध्यात्मिक लाभों में मन की शुद्धता और शांति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, आंतरिक शक्ति का विकास होता है और भक्ति भावना में वृद्धि होती है। शारीरिक लाभों में व्रत से शरीर की सफाई होती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और अनुशासन की आदत बनती है। पारिवारिक लाभों में घर में सकारात्मकता आती है, पारिवारिक एकता बढ़ती है, बच्चों में संस्कार आते हैं और त्योहारी खुशी का माहौल बनता है। दोस्तों, ये थी नवरात्रि 2025 की संपूर्ण जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। मुख्य बातें याद रखें। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नवरात्रि है। घट स्थापना मुहूर्त 6:09 से 8:06 तक है। 9 देवी स्वरूप की पूजा प्रतिदिन करनी है। व्रत के नियम का पालन करना है और सकारात्मक भावना के साथ पूजा करनी है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आप कौन सा देवी स्वरूप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो का इंतजार करें, जिसमें हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के रहस्य के बारे में। जय माता दी।